उन्हीं की वजह से मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि यहाँ खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ। मंचासीन हमारे अग्रज राजकीय माता स्थिति के प्राचार्य प्रोफेसर राम सर यादव सर, बड़े भाई प्रोफेसर प्रमोद कुमार सर जो उपराम प्राचार्य हैं, और हमारे बड़े भाई श्री परवेज आलम सर, प्रोफेसर परवेज आलम सर जो कौमी कला के प्राचार्य हैं। ये बहुत कम अवसर मिलता है कि किसी मंच पर, हम लोगों ने भी इतने साल नौकरी किया कि 3-3, 4-4 प्राचार्य आपको मिल जाए किसी मंच पर और आपको संबोधित करें। ऐसा अवसर हम लोगों को भी नहीं मिला कभी। कोई एक प्राचार्य मिल जाते तो मुश्किल से। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महाविद्यालय के सम्मानित साथी और हमारे बहुत अभिन्न मित्र डॉक्टर अजय कुमार दुबे सर, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर, डॉक्टर अनुपम वर्मा सर, प्यारे बच्चों, मैंने शुरू में जो बात कही, ये सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा संविधान आपको मिला है जिसमें हर लेवल पर आपको बराबरी का अधिकार दिया है। महिला पुरुष में कोई भेद नहीं। आप चाहे जिस भी जात, जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, आप वोट देने जाएंगे तो आपका एक ही वोट सबका काउंट होगा। सबको वोट देने का बराबर का अधिकार, पूरे इंडिया में कहीं भी बसने का अधिकार, किसी भी धर्म या मजहब को मानने का अधिकार, अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार, आप जो खाना चाहते हैं उसको खाने का अधिकार, जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहने का अधिकार। बहुत लंबे समय तक इस पर माथापच्ची हुई थी। जो टीम थी जिसने संविधान का निर्माण किया, सर ने बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। हर पहलू पर विचार किया गया क्योंकि भारत बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। आप जाएंगे, हिमाचल का कल्चर बिल्कुल अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बिल्कुल अलग है, जहाँ हम बसे वहाँ कल्चर बिल्कुल अलग है, और अगर आप चले जाए राजस्थान में तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो सभी के कल्चर, सभी की संस्कृति का ध्यान रखते हुए संविधान में ऐसे ऐसे उपाय दिए गए कि आप अपने कल्चर को मानना चाहते हैं तो मानते रहिए, उसकी सुरक्षा दी। तो आप संविधान को जब पढ़ेंगे तो अलग अलग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रोविजन आपको मिलेगी। वहाँ के लोगों को विशेष अधिकार किसी किसी मामले में दिया गया। और जब भी संविधान आप पढ़ें तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को खूब ध्यान से पढ़ें, या कोई भी बुक पढ़ें। संविधान को मान लीजिए हमारी आत्मा है, कोई बुक आप पढ़ें, अगर बुक की प्रस्तावना आप पढ़ते हैं और आप थोड़े से भी विजनरी हैं, थोड़ी सी भी आपकी समझ है, तो आप समझ जाएंगे इसके अंदर क्या लिखा है। संविधान की प्रस्तावना में जो 4 लाइनें हैं, मैं पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कितना लंबी बात इसमें लिखी गई कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व समझते हैं। हमारे ऊपर सिर्फ हमारा ही संविधान लागू होगा, किसी दूसरे का कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब धर्म की बात। आप जो भी आप पूजा साधना करना चाहते हैं उसकी सुरक्षा है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सबसे बड़ी बात है कि स्टेट उन्होंने बनाए अलग अलग, लेकिन उसके ऊपर एक भारत सरकार ने बना करके रखा कि आप अपने स्टेट में अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ काम करेंगे तो भारत सरकार आप पर निर्णय लेगी। और सरकारें बर्खास्त होती हैं धारा 356 में। तो ये इसलिए किया गया ताकि देश न टूटने पाए। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश वाले बहुत अच्छा चल रहे सोचे कि हम उत्तर प्रदेश भारत से अलग हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके नीचे जो बातें लिखी गई हैं, यहाँ के नागरिकों को हर तरह की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देते हैं। और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। मतलब हम लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम इसमें जो लिखा गया है उसी हिसाब से चलेंगे और उसी हिसाब से चलते रहे। पूर्णतः संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान अंगीकार तभी हो गया था, तभी से हम लोग संविधान के अधीन हो गए। कुछ प्रोविजन उसके बाद में लागू हुए। तो मैं बच्चों से यह अनुरोध करूंगा, साइंस के बच्चे अक्सर आर्ट्स की किताबें नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, कंपटीशन में जाना चाहते हैं, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझना चाहते हैं, तो संविधान को पढ़िए। संविधान को ऐसे पढ़िए। संविधान की किताब आती है, डीडी बसु की ले लीजिए, किसी की भी 3-4 किताबें हमने खरीद के रखी है, आप कोई चैप्टर खोल करके पढ़ा कीजिए, तो आपकी एक समझ डेवलप होगी कि हमको जो कुछ मिला है वो कहाँ से मिल रहा है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा और सर लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि अपना कीमती समय सर लोगों ने दिया।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संविधान को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार चलने की कोशिश